इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप कैलकुलस में फुल स्कोर कर सकते हो। मैंने कैलकुलस में इवन पूरे मैथ्स में ही फुल स्कोर करा था। आई हैड 100 आउट ऑफ 100, तो ऑब्वियसली कैलकुलस में तो फुल थे ही। तो कैलकुलस में आप कैसे फुल स्कोर कर सकते हो वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपने तो बहुत पहले से कैलकुलस कर ली होगी तो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं था, मुझे ना काफी प्रॉब्लम हुई थी कैलकुलस में, क्योंकि कैलकुलस है ही ऐसा, बहुत वास्ट है। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना होता है। ये कुछ चीजें हैं जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी आपके पास फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको ना बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ये फॉर्मूलाज कौन सी क्लास के होंगे? तो क्लास 11th के, क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने फॉर्मूलाज हैं, एक बार मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि उनको भी देख लेना। और बाकी क्लास 9-10 के तो बेसिक हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप सभी को लर्न होने चाहिए। तो ये जितने फॉर्मूलाज है ना 11-12 के, सब आपको ट्रिग्नोमेट्री के लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये सब के सब यूज डेफिनेटली होते ही होते हैं। तो ये सबसे पहले आप जाके लर्न कर लेना, नहीं अगर लर्न है तो लर्न कर लेना, और जिनको याद है तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनके लिए अब सीधे आगे से हमें चीजें फॉलो करनी है। तो डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूलाज हैं फिर आपको वो लर्न करने हैं। बेसिक हमारे पास जैसे फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, अगर हम देखें क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ये बेसिक सा एक फॉर्मूला है। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं आपसे पूछूं तो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको सबसे पहले लर्न होनी चाहिए। जो भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो आप लर्न कर लेना। उसके बाद जो भी बेसिक डिफरेंशिएशन है जिसमें यही फॉर्मूलाज इंक्लूड हो जाते हैं, और कुछ हमारे पास रूल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रूल आपको आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी, जहां पे u और v क्या है, हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो क्या करेंगे हम, पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड टर्म एज इट इज। ठीक है, तो हमने कर दिया। फिर सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख देंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास बेसिक रूल्स है, प्रोडक्ट रूल हो गया, सेम हमारा डिवीजन के लिए लगता है, माइनस साइन आ जाता है, और नीचे जो भी हमारे पास दूसरा फंक्शन होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये हमें पता है, जो भी डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है। फिर चेन रूल हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर मान लो साइन 2x का आपसे क्या पूछा गया है डिफरेंशिएशन, तो पहले हम साइन का करेंगे, जो कि क्या हो जाता है कॉस, तो कॉस 2x। फिर यहाँ पे बिकॉज 2x है, ये x नहीं है, तो इस 2x का फिर से आप डिफरेंशिएशन करोगे, जो कि 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा आंसर होगा। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं आपके पास ना डिफरेंशिएशन के, ये आपको पता होने चाहिए कि ये हमारे पास रूल्स होते हैं। तो इसी तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हमारे पास क्या होता है ना, ये तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन का बताया, थोड़ा बहुत ना मैं आपको बता देती हूँ कंटिन्यूटी का भी, बिकॉज कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वाला जो हमारा पार्ट है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। एक तो कंटिन्यूटी से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो बेसिक जो लिमिट होती है वो आपको आनी चाहिए। कंटिन्यूटी में एलएचएल क्या होता है, आरएचएल क्या होता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। तो जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी में सेम वही चीज हो जाती है, उसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, सिर्फ वहां पे फंक्शन की वैल्यू हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं देखते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको सबसे पहले देख लेनी है। डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अगर बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको फुल स्कोर करना है तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी का भी बता दिया है। फिर हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आती है, बट आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी चीजें हैं ना मैंने आपको सब पढ़ा दी हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे वन शॉट्स की आपको लिंक मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए डाले हुए हैं, तो उनसे आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहां पे हमने ना सारी चीजें डिस्कस करी हुई हैं कि किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे लगाना है। तो वहां से ना आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी इजीली समझ में आ जाएगा। जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो आप जरूर प्रैक्टिस करना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें। एनसीईआरटी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट मैथ्स में तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए, और उसको बार बार रिवाइज भी आपको करते रहना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस है आप उन्हें प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर से जनरली जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वही पूछे जाते हैं, या उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, इंटीग्रल्स की बात करें तो एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रल्स एक बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जनरली वही क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप क्या करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन बैंक अपने लिए परचेस कर लो। कौन सा क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो, तो ओसवाल गुरुकुल का आप ले सकते हो, इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। जितने आपके चैप्टर्स आ रहे हैं सिलेबस में
हैं वो सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा MCQs आपको यहाँ पे गिवन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है इसमें, वेरी शॉर्ट भी है, शॉर्ट भी है। सो जितने टाइप के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे सारे गिवन हैं, एंड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें बोर्ड क्वेश्चन करके लिखा हुआ है, सो दैट अगर कोई बच्चा लास्ट मिनट पे भी देख रहा है ना तो उसे पता चल जाए कि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बुक को आप अपने लिए परचेस कर सकते हो, फिजिक्स के लिए भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री के लिए भी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप जरूर इस बुक को जाके चेकआउट करना। अब उसके बाद प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैथ्स में चाहे आप कैलकुलस ले लो, प्रोबेबिलिटी ले लो, ट्रिग्नोमेट्री वाला ले लो, हर किसी में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज आप नहीं कर पाओगे मैथ्स में स्पेसिफिकली। वैसे तो हर जगह ही आपको पता है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस जरूर से जरूर करनी है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टिप्स हैं वो मैं आपको दे देती हूँ। एक तो आप रिवाइज करते रहना हर सब्जेक्ट में, ये सिर्फ मैं कैलकुलस का नहीं बोल रही हूँ या मैथ्स का नहीं बोल रही हूँ, हर सब्जेक्ट में आपको रिवाइज करते रहना है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं किसमें, इंटीग्रेशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन बहुत वास्ट चैप्टर है और हर एक्सरसाइज में कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से डिफरेंट मेथड से सॉल्व हो रहे होते हैं, तो वो स्पेसिफिक मेथड्स आपको नोट डाउन करनी है। अगर कोई भी आपने क्वेश्चन देखा वो एक दो बार आपने सॉल्व करा है बट फिर भी आप ना मेथड भूल जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक सेपरेट डायरी बना लेनी है या एक सेपरेट कॉपी बना लेनी है, वहां पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को विद सोल्यूशन लिख लेना है, सो दैट एग्जाम से पहले जैसे ही आप देखोगे तो आपको वहां पे फिर डिफिकल्टी ना हो। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, देखो PYQ से तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियसली किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, तो आप मेजरली उसी पे फोकस करोगे, एंड कैलकुलस में उसी टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, उसके बाद सैम्पल पेपर्स, जो हमारे सैम्पल पेपर्स है ना वो आपको तब प्रैक्टिस करने हैं जब आपका इनफ सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि इन टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्या अगर मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो मैं सॉल्व कर पाई या फिर नहीं कर पाई। उसके बाद कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल रहता है, इज NCERT इनफ, क्या NCERT इनफ है मैथ्स के लिए। तो मैंने एक वैसे तो वीडियो सेपरेटली भी बनाई थी, यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, मैथ्स के लिए NCERT इज नॉट इनफ बिकॉज यू हैव MCQs, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो NCERT ना इनफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है, तो इसीलिए आप इसको भी अपने लिए प्रेफर कर सकते हैं एंड सैम्पल पेपर्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सब कुछ समझ में आ गई होंगी। जिन भी बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हैं, सो वो मेरा टेलीग्राम स्टडी वेयर हाउस ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहां पे मैंने क्वेश्चन बैंक्स की PDF भी प्रोवाइड करी है, तो वो उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप किसी भी क्लास 10th के स्टूडेंट को जानते हैं तो उसके साथ वो टेलीग्राम चैनल आप शेयर कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone and take care.